गुड मॉर्निंग वंस अगेन चिल्ड्रन। हाउ आर यू? फाइन। कैसा लग रहा है घर पर बैठे बैठे? आप लोग स्कूल को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं तो बहुत कर रहा हूँ, आप लोगों का मुझे पता नहीं। जब स्कूल में हम लोग होते हैं तो हर टाइम हम ये चाहते हैं कि छुट्टी हो छुट्टी हो छुट्टी हो। अब छुट्टियों में बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सर्टेनली आप लोग स्कूल को मिस कर रहे होंगे। आई होप्स। खैर कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा मिलेंगे। नाउ इन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, मैट्रिसेस। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर 4, डिटर्मिनेंट। तो पहले तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट? पहले तो दोनों में साइन का डिफरेंस है। मैट्रिक्स का जो साइन है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, और डिटर्मिनेंट का जो साइन है 2 वर्टिकल लाइन है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। साइन की वजह से भी 1 मार्क्स कट जाता है कभी कभी, कि आप ठीक से साइन नहीं लगाएंगे तो। दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 या 2x2 होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम रहता है, हमेशा 2x2 होगा या 3x3 होगा। मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की भी हो सकती है, 2x3 की हो सकती है, 3x2 की हो सकती है, 4x1 की हो सकती है, 1x4 की हो सकती है। मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता रहता है, यानी कि दोनों नंबर चेंज होते रहते हैं, रो और कॉलम चेंज होते रहते हैं। उसमें रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम सेम रहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। क्लियर चिल्ड्रन? तो 2 डिफरेंस बताए मैंने, एक तो साइन का, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, डिटर्मिनेंट में 2 वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर? एक तो साइन का डिफरेंस हो गया। दूसरा, मैट्रिक्स में रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे 2 रो हो सकती हैं और 3 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो हो सकती हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 5 रो हो सकती हैं, 1 कॉलम हो सकता है। क्लियर? डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम सेम होते हैं, 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, 2x2 का होगा या 3x3 का होगा, उसका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। थ्री 5 7 9। तो क्या डिफरेंस है? पहले तो 2 वर्टिकल लाइन, डिटर्मिनेंट के साइन में 2 वर्टिकल लाइन होती है, और इसमें ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर दिख रहा है? 2 रो है और 2 कॉलम। 3x3 का होगा तो 3x3 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। क्लियर? तो इसमें ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सेम ऑर्डर होता है इसका, रो भी और कॉलम भी दोनों सेम होते हैं इसमें। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपने 10th क्लास में किया था। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है। तो 3 × 9 27। सो इसे डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू 3 × 9 27 माइनस 7 × 5 35। तो 27 माइनस 35, that is -8. Clear children? So this is the solution of the determinant. एक और देखो, determinant A is equal to 5 9 3 4, 2 vertical lines. Remember always sign of the determinant is 2 vertical line. So determinant A is equal to solving, जब solve करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो 5 4 जा 20 minus 3 9 जा 27. So that is -7 answer. This is the solution of determinant. अब मैं 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके दिखाऊंगा। 3x3 डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, उसे आप करके देखें। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम टेकिंग वन ऑफ द डिटर्मिनेंट।
अभी मैं एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। 3 4 5 2 1 6 3 1 9 नो 1 2 3। थ्री बाई थ्री का आप बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट आप देखें ध्यान से। डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू 3 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट +5 ब्रैकेट। पहले आप फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? फिर से एक बार देखो, फर्स्ट रो 3 4 5 3 ब्रैकेट बनाएंगे और तीनों ब्रैकेट के बाद फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट लिखेंगे। सो राइट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो आउटसाइड द 3 ब्रैकेट्स एंड टेक साइन पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। प्लस से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर और बड़ा सा डिटर्मिनेंट होगा तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये बीच वाला जनरली माइनस का होता है। 3/3 से बड़ा डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस। फिर उससे आगे बाई चांस यहाँ माइनस का नंबर है -4 होगा तो ये अपने आप ही फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, दैट विल बिकम +4। क्लियर चिल्ड्रन? तो फर्स्ट सबसे पहला काम क्या है कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ब्रैकेट से बाहर लिखने हैं और 3 ब्रैकेट बनाने हैं। अब ब्रैकेट में क्या करना है, यहां आपने 3 एलिमेंट लिया, ठीक है, 3 इस रो में से कोई एलिमेंट नहीं, जहां भी 3 प्रेजेंट है उस रो में से कोई एलिमेंट नहीं लेना, उस कॉलम में से कोई एलिमेंट नहीं लेना, यहां से कुछ नहीं लेना। क्लियर? फर्स्ट रो में से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, कॉलम में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल। तो इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 माइनस, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई फिर नीचे से ऊपर, 2 6 जा 12। ओके, 3 1 जा 3 माइनस 2 6 जा 12। अब दूसरा एलिमेंट 4 पे आ गया। क्लियर चिल्ड्रन? अब 4 लिया। अब फर्स्ट रो में कुछ नहीं लेना, फर्स्ट रो को तो लेना ही नहीं है कभी भी। अब फर्स्ट रो एक बार हम ले चुके, अब कॉलम पे ध्यान देना है। फर्स्ट रो में से कोई एलिमेंट नहीं लेना, जहां 4 प्रेजेंट है फर्स्ट रो में से कोई एलिमेंट नहीं लेना और यहां से कोई एलिमेंट नहीं लेना, सेकंड कॉलम से कोई एलिमेंट नहीं लेना, क्योंकि 4 जो है वो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। अब ये 4 नंबर बचे, 2 6 एंड 1 3, 2 6 एंड 1 3, ये बीच का नंबर है, इसके 4 एलिमेंट ये हैं 2 6 एंड 1 3। इन नंबर्स को कोफैक्टर्स बोलते हैं, जो हम आगे वाले एक्सरसाइज में बताएंगे। तो 2 3 जा 6 माइनस 1 6 जा 6। क्लियर? अब 5 पे आ जाएंगे। फर्स्ट रो में से कोई एलिमेंट नहीं लेना, रिमेंबर ऑलवेज फर्स्ट रो में से कभी कोई एलिमेंट लेना ही नहीं होता, वो हमने पहले ही ले लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब थर्ड कॉलम में से कोई एलिमेंट नहीं लेना, क्योंकि 5 थर्ड कॉलम में है। तो 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना, 3 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 6 0, 5 इंटू 3 तो माइनस 27 माइनस 0 प्लस 15, so answer is -12. This is the final answer of the question children. एक बार फिर से बताता हूं, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट आपको ब्रैकेट से बाहर लिखने हैं, उसके बाद 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट जहां है इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं लेंगे आप, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर जब 4 के आगे जो ब्रैकेट बना हुआ है उसमें किस किस का मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमेंट नहीं लेंगे आप, 2
2 3 जा 6 -1 × 6, ये 6 - 6। फिर जब 5 लेंगे तो ये थर्ड कॉलम नहीं लेना, फिर 2 2 जा 4 -1 वो लेना। हम जिस एलिमेंट को बाहर लिख रहे हैं उस एलिमेंट का, उस रो का, उस एलिमेंट के नीचे के नंबर हमें नहीं लेने। जो एलिमेंट बाहर लिखा हुआ है उस एलिमेंट के नीचे के नंबर का यूज हमें नहीं करना है, उस कॉलम का यूज हमें नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 का मैं बाहर यूज कर रहा हूं तो अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो 3 के नीचे वाले एलिमेंट, 3 के नीचे जो कॉलम बना है उसका कोई एलिमेंट हमें नहीं लेना है। सुनने में ये बात बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी लग रही है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो कई बार मिस्टेक करेंगे। क्लियर? सो नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। Question number 4, exercise 4.1. One zero one A is equal to 101 012 012 004। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। उसने कहा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। क्वेश्चन जनरली शुरू में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा होगा, अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म में नहीं है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा होगा। फिर वो बोलेगा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, फाइंड दिस डिटरमिनेंट ए। अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा। क्लियर? और लास्ट में हमें प्रूव करना है 3a is equal to 27 of a। डिटरमिनेंट ऑफ 3a is equal to 27 of डिटरमिनेंट a। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। क्लियर चिल्ड्रन? तो उसको बाद में देखेंगे, पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। डिटरमिनेंट a, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट बाहर लिखें आप। 1, 3 ब्रैकेट बनाओ, फिर 0, फिर +1, ऐसे। क्लियर? सो 1 के नीचे इसका यूज नहीं करना, तो 1 × 4 4, 0 × 2 0, 0 × 4 0, 0 × 2 0। अब 1 पे आ जाओ, 0 × 0 0, 0 × 1 -0। क्लियर? क्या आंसर आया सॉल्व करने के बाद? डिटरमिनेंट a is equal to 4 - 0 + 0, 1 × 0 is also 0। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू हो गई 4। अब राइट हैंड साइड उसने क्या बताया हमें? राइट हैंड साइड इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 27 × डिटरमिनेंट a is equal to 27 × 4, that is equal to 108। ठीक है चिल्ड्रन? अब हमें यह प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट को पहले से ही 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर यही आता है, और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करें। तो उसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 3a विल बिकम इक्वल टू, मैट्रिक्स में सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 या 12, ये 3a मैट्रिक्स हो गई। अब मुझे 3a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो फिर पहले वाला प्रोसीजर, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर लिखने। 3 पहला ब्रैकेट, फिर -0 दूसरा ब्रैकेट, फिर +3 तीसरा ब्रैकेट। क्लियर चिल्ड्रन? ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के सामने कौन से 4 एलिमेंट है, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 3 जा 36, -0 × 6 0। अब 0 के नीचे 4 एलिमेंट,
ये चार एलिमेंट होंगे 0 एंड 6, 0 एंड 12। तो 0 इंटू 12 0, 0 इंटू 6 0। फिर 3 के नीचे 6 और 12 का यूज नहीं करेंगे, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 0 माइनस 0। सो 3a डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 36 माइनस 0 प्लस 0। तो 36 3 जा 108, ये भी 108। So at last you can say 3a is equal to 27 on of determinant a। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें और उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई करें, या इस डिटर्मिनेंट को पहले से ही पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी आंसर 108 ही आता है। दूसरी बात, मेन डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही आता है। फॉर एग्जांपल, अगर दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो आंसर एक नई मैट्रिक्स बन जाएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक नई मैट्रिक्स का आंसर होगा। तो सम, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ द टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, difference of the two matrix is equal to one of the matrix, and product of two matrix is also one of the matrix। clear children? तो जब दो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो आंसर मैट्रिक्स की ही फॉर्म में आता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आंसर डिटर्मिनेंट नहीं आता, एक सिंगल नंबर आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये अब यहाँ देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 4, आंसर डिटर्मिनेंट में तो नहीं है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 108, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट का आंसर इस टाइप का आंसर आता है जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सो मैट्रिक्स हैज नॉट ए न्यूमेरिकल वैल्यू बट डिटर्मिनेंट हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर चिल्ड्रन? तो तीन बेसिक डिफरेंस है, एक बार फिर से बता देता हूँ। दोनों के साइन का डिफरेंस है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। डिटर्मिनेंट में दो वर्टिकल लाइन, दो डिफरेंस हो गए, नहीं एक डिफरेंस हो गया। पहला साइन का हो गया, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट है, डिटर्मिनेंट में वर्टिकल लाइंस, ठीक है। मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही होता है, डिटर्मिनेंट का आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है चिल्ड्रन। मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम रहता है, रो और कॉलम ऑलवेज सेम रहते हैं। तीन बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना। क्लियर चिल्ड्रन? सो वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन। Now question number 5, evaluate the determinant. Evaluate the determinant, same question. Matrix is equal to 3 minus 4 minus 5 plus 5, 1 1 minus 2, 1 1 minus 2, 2 3 1। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स है, जब स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैट्रिक्स है, और मुझे ये सॉल्व करना है। तो इसको मैंने कई बार बता दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, ऊपर के तीनों एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर लिखने। 3 ब्रैकेट, यहाँ माइनस है तो अपने आप ही प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 5 वंस अगेन ब्रैकेट। ये दो एलिमेंट अब यूज नहीं होंगे। 3 का जब हम यूज करेंगे यहाँ तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 3 के नीचे जो नंबर बाहर लिखा हुआ है उसके नीचे के एलिमेंट हम यूज नहीं करेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 6, 3 2 जा 6, 1 प्लस 6, क्योंकि माइनस होता है बीच में, और 3 2 जा माइनस 6, ये आंसर माइनस का आ रहा। तो 1 इंटू 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अगेन माइनस 4 के नीचे क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो गया प्लस 4।
फिर 5 के नीचे 1 इंटू 3 माइनस 2 1 जा 2, क्लियर। सो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, सो 3 7 जा 21, 4 5 जा 20 प्लस 5, तो 21 प्लस 20 41 प्लस 5, तो आंसर इज 46। क्लियर चिल्ड्रन, 46। Now do one more question. Find the value of x. Find the value of x. Question number 7. Question number 7. Find the value of x. 2 4 5 1 2x 4 6 and 6 6 and x. These are given determinant, children. So use vertical line only. तो find the value of x. कुछ याद करो, पहले वाली क्लासेस में हमने मैट्रिक्स, जब ये केस मैट्रिक्स में होता था तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे, ठीक है। We could compare the value of x, corresponding value of x. For example, 2 is equal to 2x. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से हमने कंपेयर किया था, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर किया था, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर किया था। मैट्रिक्स में हम ऐसा कर सकते थे, वी कुड डू इट इन मैट्रिक्स ओनली, क्लियर चिल्ड्रन, बट वी कैन नॉट डू दिस थिंग इन डिटर्मिनेंट। यहां दोनों डिटर्मिनेंट को सेपरेटली सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंपेयर नहीं होती। दो डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, पहले दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लस करना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो भी हम यही काम करेंगे, क्लियर चिल्ड्रन। सो डू इट। 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, 2 माइनस 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। ये 24 इधर आ गया, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 24 माइनस 18 6, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूं। 2 4 5 1 2x and 4 6 and x, yes, तो 2 1 जा 2 5 4 जा 20, 2 इंटू एक्स 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24, तो ये बन गया माइनस 18, ये माइनस 24 इधर आ गया, तो 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड 2 3 या 6 x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। So x will become equal to plus minus under root 3. Clear children? X will become equal to plus minus under root 3. तो ये x की वैल्यू हुई थी, अंडरस्टूड। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना, इस 2x को 2 से कंपेयर नहीं करना, इस x को इस 1 से कंपेयर नहीं करना। मैट्रिक्स में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर कर सकते थे और उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहां हमें ऐसा नहीं करना। क्लियर चिल्ड्रन? आई एम डूइंग एक्सरसाइज 4.3 आल्सो, उसमें भी छोटा सा एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। 4.2 हम बाद में करेंगे, पहले हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं।
एक्सरसाइज 4.3 4.3 एक्सरसाइज में 4.2 का कोई यूज नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम डिटर्मिनेंट का उसमें यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is a triangle, so area of triangle, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। क्लियर चिल्ड्रन? तो डिटर्मिनेंट का एरिया, डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ द डिटर्मिनेंट, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। पहली लाइन में हमें क्या लिखना है, x1 y1, ये रहा x1 y1। दूसरी लाइन में क्या लिखना है, दूसरे रो में x2 y2, और तीसरे में x3 y3, और तीसरा जो कॉलम है वो लिखना 1 1 1। ये हो गया एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर चिल्ड्रन? तो एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट की बात समझ में आई। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x1 y1 पहला वाला कोऑर्डिनेट, x2 y2 दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, x3 y3 तीसरा वाला कोऑर्डिनेट। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो वी कैन से ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। ये तो आपको पहले से ही पता है, 11th क्लास से ये बात पता है, 10th क्लास से ये बात पता है। If area of any triangle is equal to 0, then 3 points are collinear points, or all 3 points are lying on the same straight line. Clear children? तो यहाँ भी एक दो सिचुएशन ऐसी आएगी कि ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, then we can say that time कि area of the triangle is 0. This means all 3 points are collinear points. So I am taking exercise 4.3. Find the area of the triangle if 3 points are given. Exercise 4.3. Question number 1. Find the area of a triangle A, B, C. 2 7 1 1 and 10 8। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है x1 y1, x2 y2, x3 y3। सो हाफ ऑफ 2 7 2 7 1 1 1 1 1 1 1 10 8 1 10 8 1, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंडिंग, सो एरिया इज इक्वल टू, ये एरिया का साइन है, डिटर्मिनेंट नहीं है, इसको हम एरिया बोल रहे हैं, तो 1/2 आउटसाइड। सो फर्स्ट पॉइंट 2 1 into 1 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं 3 7 + 1, 3 ब्रैकेट लगा लिए मैंने पहले, तो 2 7 and 1, बीच वाले को माइनस लेना होता, तो 2 के नीचे ये नहीं लिखना 1 and 10, तो 1 - 8, 1 into 1 -8, 1 - 8। सेकंड में 1 into 1 -10, 1 - 10। थर्ड 1 into 8, 1 into 8 -10, 8 - 10। क्लियर? So area is equal to 1/2, 2 into -7, -7 into -9 plus 1 into -2. So area will become equal to -14 -7 9 ja 63 plus 63 and -2, तो -14 -2 -16,
14 माइनस 2 -16 प्लस 63, इसको सॉल्व करना है। 63 माइनस 16 13 माइनस 6 7, ठीक है। 5 माइनस 1 4, so that is 47/2 square unit or unit square. क्लियर चिल्ड्रन? एक आपको ये भी ध्यान रखना, एरिया नेगेटिव नहीं होता। बाई चांस अगर यहां माइनस होता है तो उसको भी आपको पॉजिटिव लिखना है। एरिया नेवर नेगेटिव। क्लियर? सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 47/2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? You can check from the answer children. Sometime we can do any mistake, so you can check the answer from the back side. Clear? कैलकुलेशन में कभी कभी छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, तो आप अपने आप चेक कर लिया करें उसे। कभी आप सोचें कि पूरा मेथड ही गलत हो गया। क्लियर? सो इफ आंसर ऑफ एनी, इफ एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल टू 0 और कम्स इक्वल टू 0, then it means all 3 points are collinear points or all 3 points are lying on the same straight line. Clear children? These are two or three questions, so you can do yourself. Sometimes you can find the value. यहाँ कभी कभी x given होगा, यहाँ कभी कभी y given होगा, so you can find the value of x and y. Clear children? So this was your exercise 4.3. We can do any 1, 2 or 3 question more, but in next class we will be starting exercise 4.2, that is properties of determinant. ये सारे क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टीज से करने हैं। डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।